गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। सरकार से समर्थन वापसी के बाद महराज मलिक का हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू पर वार। कहा, मोदी से परमिशन लोगे क्या। ईरान में रह रहे कश्मीरी स्टूडेंट्स पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मैं भी एक पिता हूं, उनका दर्द समझता हूं। 3 दिन से सोए नहीं हैं कई छात्र। ईरान से अर्मीनिया किया जाएगा शिफ्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। 49 नए डीवाईएसपी और 1114 नए सब इंस्पेक्टर मिले हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले हो सकता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में मामूली फेरबदल। जम्मू में मौसम बदला, पारा 5 से 6 डिग्री नीचे गिरा। इस हफ्ते फिलहाल मौसम खुशनुमा रह सकता है। आखिर आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू को क्यों घेरा। ये सवाल आपके भी जहन में होगा कि आखिर महराज मलिक, जिसने 2 ही दिन पहले सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, वो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उन्होंने जब समर्थन वापस लिया तो उससे पहले लगातार वो मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर और खास तौर पे डोडा का जो जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पर सरप्राइज विजिट कर रहे थे। उन्होंने कई बार स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाए। तो आखिर महराज मलिक ने समर्थन वापस लेने के बाद जो पहला अपना एक ट्वीट किया बड़ा, जिसमें सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कटाक्ष किया, तो आखिर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिया। क्योंकि उन्होंने अपने एक्स पर लिखे हुए मैसेज में, अपने ट्वीट में ये कहा कि विल यू टेक परमिशन फ्रॉम मोदी जी फॉर ऑर्डर्स इन जीएमसी डोडा। और ये पूछ रहे हैं महराज मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू से। हालांकि सकीना इत्तू ने इसके ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही मीडिया के सामने। मगर बड़ी बात यह है कि आखिर महराज मलिक किस तरह की सियासत करना चाह रहे हैं। महराज मलिक जो अपने कई बार बिगड़े बयानों के लिए, बिगड़े बोलों के लिए मशहूर भी रहे हैं और वो बहुत बार बहुत खुलकर बहुत बातें कह भी देते हैं। ये उनकी अलग तरह की सियासत है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो वो भी कुछ इस तरह की ही सियासत करते थे। मगर उनका स्टाइल और महराज मलिक के स्टाइल में बहुत अंतर है। महराज मलिक लगातार दबंग स्टाइल में भी कई बार जैसे किसी भी नेता पर कुछ भी बोल देते हैं। हमने देखा कि किस तरह विधानसभा सत्र के अंदर उनकी बीजेपी के साथ भी और पीडीपी के साथ भी नोकझोंक होती रही। वो दोनों ऑपोजिशन पार्टियां थी और तब महराज मलिक सरकार का हिस्सा भी थे, सरकार को उनका समर्थन था। मगर अब तो वो सरकार से बाहर हैं और ऑपोजिशन का हिस्सा है, तो फिर ऐसे में ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी के साथ उनकी क्यों नोकझोंक हो सकती है और वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। क्या वो अपनी सियासत को बड़ा करना चाहते हैं। उनको पता है कि देश में अगर आप कहीं पर प्रधानमंत्री का नाम किसी चीज के साथ जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सोशल मीडिया पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, आप पर आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे और उससे बाहर भी सियासी कद भी आपका बढ़ेगा। मगर कहीं ना कहीं ये उनके लिए नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि ये सियासत जम्मू कश्मीर के भीतर की है, वो ये बात से भी नाराज होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री को इस छोटी सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है उनका नाम लेकर। तो ये महराज मलिक बेहतर बता सकते हैं कि अगर डोडा के जीएमसी में डॉक्टर समय पर नहीं आ रहे या मौजूद नहीं है तो आप स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू पर तो वार करिए, मगर नाम आप प्रधानमंत्री का ले रहे हैं, ऐसा क्यों। इसमें नाम तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी आ सकता है या फिर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का, मगर आप नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो कहीं ना कहीं आप ओछी राजनीति कर रहे हैं, अनइंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, या आप बहुत सोच समझ कर ये कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा प्रधानमंत्री का नाम लेंगे आपका कद बढ़ेगा, यानी कि सियासी कद।
तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष की प्लानिंग क्या है इसके पीछे? क्या केवल जनता को जस्टिस दिलाना या फिर अपना सियासी फायदा और सियासी रोटियां भी सेकना? खैर ये तो वो बेहतर जानते होंगे, मगर जो इसमें फॉलो अप आएगा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये आप पर छोड़ के जाते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं, एक ओछी राजनीति या जनता का साथ? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर के छात्रों से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के, खास तौर पे कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ईरान में, मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि मेडिसिन की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे वहां पर जॉब्स भी कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार चिंतित हैं। उन्होंने मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर से भी बात की है और ऐसा लगातार वो अपने एक्स पर मैसेजेस भी डाल रहे हैं। उन्होंने एक इमोशनल मैसेज डाला कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं बेहतर समझता हूँ उन माता पिता का दर्द जिनके बच्चे ईरान में हैं। लगातार मैं केंद्र सरकार से और विदेश मंत्रालय से संपर्क में हूँ उन बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए या वहां से उन्हें शिफ्ट करने के लिए। अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि ईरान में रह रहे छात्रों को अर्मीनिया शिफ्ट किया जा सकता है, जो उसके बिल्कुल साथ लगता है, ताकि वो सुरक्षित रहें। और कई जगह मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि बच्चे बेहद खौफ में हैं, उनके कुछ वीडियोस भी निकल कर आ रहे हैं। कोशिश हम करेंगे आपको दिखाने की। और बड़ी बात यह है कि वो बच्चे पिछले 3 दिन से सोए नहीं हैं, ऐसे मैसेजेस भी सुनने को मिल रहे हैं। तो कोशिश यही है कि सभी भारतीय छात्र छात्राएं सुरक्षित तरीके से ईरान से निकल पाएं और कम से कम सुरक्षित अपने घरों को आ पाएं, और जब तक वहां शांति बहाली नहीं होती वहां फिर वापस जाने का प्लान वो नहीं करें। जम्मू कश्मीर पुलिस को 49 नए डीवाईएसपीज और 1114 नए सब इंस्पेक्टर मिल गए हैं। आज पासिंग आउट परेड उधमपुर की पुलिस एकेडमी में हुई, जिसकी अध्यक्षता और निरीक्षण परेड का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया, जिनके अंतर्गत पुलिस विभाग आता है, गृह विभाग आता है। और इस मौके पर मनोज सिन्हा ने एक बयान भी दिया, जो वो पहले भी कहते रहे हैं कि उनकी सरकार का प्रथम लक्ष्य है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को बाहर करना। और उन्होंने कहा ये नवनियुक्त जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, ये इसमें अहम रोल निभाएंगे और आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से खात्मा करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले, यानी कि 2 जुलाई से पहले, जम्मू कश्मीर सरकार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फेरबदल कर सकती है। 2 से 3 एसएसपीज और कुछ एसपीज बदले जा सकते हैं। ये खबर हालांकि सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि जब भी ट्रांसफर्स होती हैं उसके पहले कोई उसका बयान नहीं होता, मगर अभी ये खबर नजर आ रही है कि शायद ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के हक में ऐसा कुछ फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर ले सकते हैं और कुछ अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। अमूमन तौर पे देखा गया है कि अमरनाथ यात्रा के साथ ही 15 अगस्त के बीच में इस तरह के तबादले कम होते हैं, या तो पहले हो जाते हैं या फिर 15 अगस्त से बाद में। मगर इस बार लग रहा है कि शायद अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले कुछ तबादले हो सकते हैं, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा था कि करीबन अगले हफ्ते कुछ आराम मिल सकता है। तो जिस तरह से रविवार शाम से मौसम बदला है और रविवार रात और सोमवार सुबह कुछ हल्की बारिश जो जम्मू में हुई है, उससे पारा कम से कम 5 से 6 डिग्री नीचे आ गया है। जम्मू का नॉर्मल टेम्परेचर आज 38 से 40 के करीब रहा और ह्यूमिडिटी कुछ पहले से बढ़ी है, उमस कुछ बढ़ी है और बरसात जैसी फील आ रही है। मगर मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले कुछ दिनों में धूप दोबारा खिल जाएगी, मगर टेम्परेचर इस हफ्ते कम से कम जो है वो 40-42 तक ही जाएगा, और जो 45-46 तक गर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासतौर पे जम्मू के प्लेन एरिया के लोगों ने झेली है, वो फिलहाल अब नहीं झेलनी पड़ेगी। तो मौसम खुशनुमा होगा, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, कम से कम बच्चे भी आराम कर पाएंगे और बुजुर्ग भी, और बाहर लोग निकल के अपने अच्छे से काम भी कर पाएंगे। और अब थॉट ऑफ द डे, और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। जैसे अर्ध सत्य कुछ नहीं होता, या तो पूरा सत्य होता है या फिर पूरा झूठ, ऐसे ही अर्धविश्वास या अंधविश्वास भी नहीं होता। या आपको किसी चीज पर पूर्ण विश्वास होगा या फिर बिल्कुल नहीं। और खास तौर पे जब आप विश्वास करते हैं तो उसी में ईश्वर, भगवान, खुदा, वाहेगुरु होते हैं। तो इसलिए पूरा विश्वास ऊपर वाले पर रखिए और फिर अपना काम करिए। आप देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वैसे भी जिस तरह के कुछ हादसे पूरी दुनिया में
कुछ पिछले महीनों से पेश आए हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज ही विश्वास है। अगर आपको ऊपर वाले पर विश्वास है तो कहीं ना कहीं आप उससे पार हो जाएंगे। और आज के बीटीएच में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के कार्यक्रम देखते रहिए। और 2 दिन बाद हमारा पहला साल पूरा होने जा रहा है, यानी कि द न्यूज रूम 24 आवाज की फर्स्ट एनिवर्सरी। आप हमसे कैसे प्रोग्राम देखना चाहते हैं, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हमारी एंकरिंग का स्टाइल, रिपोर्टिंग का स्टाइल कैसा लगता है, ये जरूर हमें कमेंट करके बताते रहिए। आपका प्यार ही हमारे लिए शक्ति है और आप सब लोग हमारा परिवार हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।